हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक बेहद ही खूबसूरत और क्लासिक डिज़ाइन का रेट्रो डेजी ग्रैनी स्क्वायर। इस स्क्वायर को आप ब्लैंकेट, बैग, कुशन, कवर या टॉप्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें चाहिए होगा 3 रंगों का यान, एक फूल के लिए, एक बैकग्राउंड के लिए और एक बॉर्डर के लिए। तो हम हुक या साइज जो है वो यूज़ करेंगे 3.5 mm का, और एक सीज़र ले लेंगे। और मैं जो आप लोगों को ये पूरा एक बनाकर इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि इसको देखकर फिर मतलब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि हमें कौन सी स्टेप की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मैं सेम पिंक कलर वाला यान ले रही हूँ और हम इससे अब बनाएंगे एक मैजिक सर्कल। अगर आप लोगों को मैजिक सर्कल बनाना नहीं आता है तो मेरी शॉर्ट रील पर भी इसके वीडियोस अवेलेबल है, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो हमने एक मैजिक सर्कल बना लिया है। अब इसके बाद हमें इसके अंदर टोटल 16 चेन्स बनानी है। तो फर्स्ट हम 3 चेन ले लेंगे और वो हमारी 3 चेन है एज अ फर्स्ट डबल क्रोशेट काउंट की जाएगी। तो देखिए हम 3 चेन ले लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट डबल क्रोशे हो गई। अब उसके बाद हमें इसमें टोटल 15 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ऐसे टोटल हमारे 16 होंगे 3 चेन्स को काउंट करके, तो टोटल 16 चेन्स बना लेंगे। तो दोस्तों, हमारा ये 16 डबल क्रोशे का एक सर्कल कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसको, जो टेल वाला हमने थोड़ा सा यार्न नीचे रखा था, उसको खींच के टाइट कर देंगे और जो हमने फर्स्ट 3 चेन्स बनाई थी वहाँ पे हमें स्लिप स्टिच दे देंगे। तो हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाता है। अब इस यार्न को कट करके हम बैक साइड पे सेव कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये जो फर्स्ट राउंड है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसके बाद वाले पे जो पर्पल वाला है, मैं पर्पल यार्न ले रही हूँ। आपको जो भी ठीक लगे, आप जो कॉम्बिनेशन में बना रहे हो तो वो कलर चूज कर लीजिएगा। अब हम ये फर्स्ट राउंड पे काम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने सेम पर्पल कलर का यार्न ले लिया है और ये भी एक स्लिप नॉट लगा लूँगी वहाँ पर। और स्लिप नॉट के बाद में हमें ये जो सर्कल है हमारा, उसमें इसको अटैच करना है। तो आप लोगों को कहाँ पे भी एक जो चेन का स्पेस ठीक लगे वहाँ से आप अपने हुक को ऐड करके स्लिप नॉट जो की हुई है उस यार्न को हम उसमें अटैच करेंगे और उसके बाद 3 चेन्स बनाएंगे। तो ये जो 3 चेन्स है वो हमारी एज ए डबल क्रोशे काउंट होगी, फर्स्ट डबल क्रोशे। तो हमें सेम स्पेस में और 2 डबल क्रोशे करने, तो टोटल हमें एक चेन पर 3 डबल क्रोशे करना है। तो एक हम 3 चेन्स का जो बना चुके हैं, अब हम 2 और बनाएंगे। तो देखिए 3 चेन्स बन चुके हैं। ये 3 डबल क्रोशे के बाद हमें एक चेन लेनी है। तो हम एक चेन ले लेंगे और फिर एक चेन के बाद जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चेन्स नीचे, तो एक चेन को हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाली चेन पे हम फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो देखिए
3 डबल क्रोशे, एक चेन, फिर एक चेन का स्पेस छोड़ के फिर नेक्स्ट वाली चेन पे 3 डबल क्रोशे। तो हमें इसी तरीके से करना है। हमारा पैटर्न ये रहेगा, 3 डबल क्रोशे, इसके बाद ऊपर एक चेन ले लेंगे और नीचे एक जो एक है वहां पे स्किप कर देंगे और इसके बाद वाली चेन पे फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम करते करते ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है और जो फर्स्ट 3 चेन्स हमने बनाई थी वहां पर हम एक स्लिप स्टिच दे देंगे तो हमारा ये राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, स्लिप स्टिच लगाने के बाद हम यार्न को ऐसे खींचेंगे और खींचकर उसको हम कट नहीं करेंगे, हम उसको ऐसे ही रहने देंगे बिकॉज हम वापस इसी नेक्स्ट राउंड पे फिर हम इसी यार्न के साथ में काम करेंगे। तो अब मैं वाइट वाला यार्न यहाँ पे अटैच करूँगी जिससे हमारा ये पैटर्न बनेगा। तो वाइट यार्न को अभी हम यूज़ करेंगे और इससे पहले ये जो हमें यार्न दिख रहे हैं उसके जो काम है हमारा उसको ऐसे आगे की तरफ रखना है, क्योंकि अगर ये पीछे रह गया हमारा काम जैसे काम करते वक्त तो फिर वो ऐसे पीछे अटका रह जाएगा, हम उसको आगे नहीं ले सकेंगे और हमारा काम जो है वो अटक सकता है। तो हम ऐसे जब पूरा सर्कल करने आएंगे तो इस तरीके से दोनों यार्न को आगे की तरफ रख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम वाइट वाला यार्न अटैच करते हैं। तो सेम मैं एक स्लिप स्टिच ले लूंगी और फिर वाइट वाले यार्न को हमें जहां हमने जो हमारा डबल क्रोशेट का सर्कल बनाया था वहाँ की जो हमने एक एक चेन की जो स्पेस छोड़ी थी वहाँ से हमें अटैच करना है। तो देखिए मैंने ऐसे हुक को ऐड कर लिया है और अब जो हमारी स्लिप नॉट बनी हुई है हम उसके अंदर से उसको ले लेंगे, देखिए इस तरीके से। अब उसको जो टेल है हमारा जो वाइट यार्न का टेल है उसको बैक साइड से हम ऐसे पीछे निकाल लेंगे इस तरीके से, देखिए ऐसे। और अब यहाँ से हम हमारे वाइट यार्न पे काम शुरू करेंगे। तो हमें वाइट यार्न पे ले लेनी है टोटल 7 चेन लेनी है हमें, 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन हमने ली है। तो जो हमारी फर्स्ट 3 चेन्स है वो हमारी एज अ डबल क्रोशे काउंट होगी और उसके बाद की जो 4 चेन है वो हमारी ऐसे डबल क्रोशे के ऊपर कर्व बन जाएगा एक डिज़ाइन। और उसके बाद हम फिर से यार्न ओवर करेंगे एक, और यार्न ओवर के बाद में हमारी जो नेक्स्ट स्पेस दिख रही है पिंक कलर की चेन की जो हमने छोड़ी हुई है वहाँ पे हम एक डबल क्रोशे करेंगे। तो आप लोगों को डिज़ाइन समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बनेगा। देखिए ये डबल क्रोशे कंप्लीट हुआ। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये पैटर्न बनेगा ऐसे। तो हमारी जो 3 चेन्स पहली थी वो एक डबल क्रोशे, फिर हमारे ये 4 चेन और ये हमारा यहाँ का एक डबल क्रोशे। तो अब हमें पूरे इस तरीके से बनानी है। तो ये हमारे अब सिर्फ 4 चेन्स लेनी है। अब उसके बाद फिर से यार्न ओवर करेंगे और एक नेक्स्ट स्पेस पे डबल क्रोशे कर लेंगे।
तो देखिए दोस्तों, ये सेम ऐसे ही हमें पूरे राउंड पे करना है। जैसे यहाँ से हमने एक डबल क्रोशे किया, 4 चेन ली, इसे यार्न ओवर करके नेक्स्ट स्पेस में फिर से एक डबल क्रोशे करेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें ये राउंड पूरा कर लेना है। एक डबल क्रोशे, 4 चेन, फिर एक डबल क्रोशे। तो इस तरीके से पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये थर्ड वाली चेन पे हम स्लिप स्टिच ले लेंगे। जो फर्स्ट 3 चेन्स हमने बनाई थी वहां पर। तो हमारा वाइट वाले यार्न का एक राउंड कंप्लीट हो गया है। तो अब हम यहाँ पर भी यार्न को ऐसे खींचकर लंबा रखेंगे, कट करेंगे नहीं, इसको भी हम ऐसे ही रहने देंगे। अब उसके बाद हम फिर से पर्पल वाले जो हमारा यार्न है उस पर हम फिर से काम शुरू करेंगे। तो देखिए, पर्पल वाले यार्न में हम फिर से हुक को ऐड करेंगे और हमारा नेक्स्ट काम शुरू करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको 3 चेन्स दिख रही होंगी। तो हम उसी पर वर्क करेंगे अभी 1 2 3। तो हमारी फर्स्ट चेन है, वहां से हम डायरेक्टली 3 चेन्स ले लेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा। अब उसके बाद वाला जो नेक्स्ट चेन दिख रहा है, वहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशे लेने हैं। तो हमें इंक्रीज पैटर्न में जाना है। जैसे हमने नीचे 3 डबल क्रोशे किए थे, अब ये वाले राउंड में हम 4 डबल क्रोशे करेंगे। तो फर्स्ट एक 3 चेन जो है वो एक डबल क्रोशे हुई। अब 2 डबल क्रोशे नेक्स्ट वाली चेन में बनाएंगे। और उसके बाद वाली चेन पर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। टोटल हमारे 4 बन गए हैं, नीचे 3 और ऊपर 4। अब हम यहाँ पर 2 चेन्स ले लेंगे। तो देखिए, 2 चेन्स के बाद हम ये जो वाइट वाले यार्न को पीछे करेंगे और जो हमारे पर्पल यार्न 3 चेन दिख रही है वहीं हमको फिर से काउंट करना है। तो फर्स्ट चेन पे एक डबल क्रोशे करेंगे। इससे नेक्स्ट वाली चेन पे हम 2 डबल क्रोशे करेंगे। और उसके बाद वाली पे एक करेंगे। तो टोटल 4 करनी है। और 4 के बाद में हम 2 चेन ले लेंगे और 2 चेन के बाद हम हमारे नेक्स्ट स्पेस पे काम करते हैं। तो इसके लिए ये इसको वाइट वाले यार्न को पीछे कर देना है और इसको आगे लेकर आना है हमारे पेटल को। थ्री चेन्स पे 4 डबल क्रोशे बनाने हैं हमें। फर्स्ट वाली चेन पे एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट वाली पे 2 डबल क्रोशे, और उसके बाद वाली पे एक डबल क्रोशे। इससे 2 चेन और नेक्स्ट स्पेस पे काम करेंगे। और इसी तरीके से हम इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। और जो हमारी फर्स्ट 3 चेन्स थी, ये वाइट यार्न को हम इस तरीके से बाहर निकालेंगे और हमारी जो 3 चेन्स थी वहाँ पर
फर्स्ट लास्ट वाली 3 चेन्स पे, थर्ड चेन पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और फिर से इस यान को इस तरीके से छोड़ देंगे लंबा खींचकर। तो देखिए ये सेम इस तरीके से बनता जा रहा है। तो अब हम फिर से हमारे वाइट यान पे काम शुरू करेंगे। तो वाइट यान से हमने सब नीचे हर जगह पर 1 डबल क्रोशे लिया था, तो अब हमें उसके ऊपर 2 डबल क्रोशे करने हैं। तो उसके लिए हम पहला 3 चेन कर लेंगे एज 1 डबल क्रोशे और उसके बाद में सेम उसी स्पेस पे और एक डबल क्रोशे करेंगे। तो एक के ऊपर 2 डबल क्रोशे, जैसे ये एक नीचे हुआ है, अब उसके ऊपर वाली स्पेस पे हमें 2 करना है। तो उसके बाद हम फिर से सेम 4 चेन ले लेंगे। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्पेस है वाइट वाला, वहां पे यार्न ओवर करके 2 डबल क्रोशे वहां पे ले लेंगे। तो देखिए दोस्तों, सेम एक के ऊपर 2 डबल क्रोशे, फिर से 4 चेन ले लेंगे और इसके बाद फिर से यार्न ओवर करके नेक्स्ट वाली स्पेस पे 2 डबल क्रोशे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 2 डबल क्रोशे के बाद 4 चेन और फिर नेक्स्ट वाली स्पेस पे 2 डबल क्रोशे। ऐसे ही करते हुए हमें ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है। हम लास्ट जो हमारे फर्स्ट 3 चेन्स थे वहाँ पर एक स्लिप स्टिच ले लेंगे, तो हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद हम फिर से पर्पल वाले यार्न पर काम करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो पर्पल वाला यार्न है वहाँ से हम उसको 3 चेन्स कर लेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट वाली जो स्पेस है वहाँ हम 2 डबल क्रोशे करेंगे और उसके बाद वाली चेन पे एक डबल क्रोशे करेंगे और फिर उसके बाद वाली पर एक। तो टोटल हमें 5 करनी है। फर्स्ट वाले पे एक डबल क्रोशे, सेकंड वाले पे 2, तो 3 हो गए और दूसरी 2 चेन से वहाँ पर एक एक करना है। तो टोटल हमें 5 डबल क्रोशे कर लेना है। अब उसके बाद हम फिर से 2 चेन ले लेंगे और हमारे नेक्स्ट स्पेस की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्पेस पे भी हमें सेम 5 डबल क्रोशे करने हैं। फर्स्ट चेन पे एक डबल क्रोशे, सेकंड पे 2 और लास्ट के 2 चेन पे एक एक डबल क्रोशे।
आप लोगों को अगर चेन ढूंढने में मुश्किल होती है तो ये जो वाइट वाला यान है उसको पूरा पीछे करके जो पर्पल यान है उसको ऐसा पूरा आगे खींच लेना है, बिकॉज वैसे भी वो डिज़ाइन पीछे ही चला जाएगा। तो ऐसे पूरा आगे करके आप पूरी चेन्स देख सकते हैं और अपना वर्क उसके ऊपर कर सकते हैं। तो पैटर्न हम सेम फॉलो करेंगे। फर्स्ट चेन पे एक डबल क्रोशे, सेकेंड वाली पे 2 डबल क्रोशे, थर्ड वाली पे एक डबल क्रोशे और फोर्थ वाली पे फिर से एक डबल क्रोशे। तो इसी तरीके से हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मैं आप लोगों को कंप्लीट करके बताती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये वाला राउंड भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ से इसको एक स्लिप स्टिच कर देंगे फर्स्ट 3 चेन्स जो बनाई थी हमने उसमें। तो दोस्तों, जहाँ से हमने अपना हुक बाहर किया है वहीं हम अपने हुक से वापस काम शुरू करेंगे। तो फर्स्ट जो चेन हमें साइड की दिखती है वहाँ पर हमें सिंगल क्रोशेट लेना है एक। अब उसके बाद वाली चेन को हमें स्किप कर देना है और उसके बाद थर्ड चेन जो दिख रही है वहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशे लेने हैं। अब 5 डबल क्रोशे होने के बाद हम एक चेन को फिर से स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली चेन पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे। और जो हमारी 2 चेन की दिख रही है उसकी 2 चेन के ऊपर हम फिर से 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन को लेके हम फिर से हमारा ये जो 5 चेन्स का दिख रहा है पैटर्न वहां पर आएंगे और उसके फर्स्ट वाली चेन पे हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। अब उसके बाद एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली चेन पे 5 डबल क्रोशे करेंगे। देखिए, एक चेन को स्किप किया, थर्ड चेन पे 5 डबल क्रोशे लेंगे। जो हम पैटर्न बनाते जा रहे थे जिसे हमने 3 डबल क्रोशेट 4 और फिर बाद में 5 की, तो 5 डबल क्रोशेट की जो 5 चेन्स है उसके ऊपर हमें ये वर्क लेना है। स्टार्टिंग पे फर्स्ट पे हमें सिंगल क्रोशेट, फिर एक चेन को स्किप करनी है, थर्ड चेन पे हम 5 डबल क्रोशेट लेंगे और एक चेन को स्किप करके फिर हम एक सिंगल क्रोशेट लेंगे। तो हमारा ये ऐसा राउंड वाला 5 डबल क्रोशेट बनेगा। एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन पे सिंगल क्रोशेट। ये जो 5 डबल क्रोशेट गोल सर्कल दिख रहा है हम इस पे काम कर रहे हैं अभी। तो अब इसके बाद हमने जो 2 चेन ली थी हमें वहां पे फिर से 2 चेन ले लेनी है और इसके बाद फिर से 5 चेन्स का जो पैटर्न है वहां पर फर्स्ट चेन पे एक सिंगल क्रोशे लेना है। इसके बाद एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन पे 5 डबल क्रोशे बनाएंगे।
तो ऐसे ही बनाते हुए दोस्तों हम अपना ये वाला कंप्लीट कर लेंगे राउंड। तो देखिए दोस्तों हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। लास्ट की 2 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच दे देंगे कॉर्नर पे। तो हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप चाहो तो इस जैसे ये हमारा पर्पल वाला काम पूरा हो गया है तो हम इस यान को अब कट कर देंगे। कट करके हम इसको बैक साइड पे सिक्योर कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने वाइट वाले यान को से बाहर की तरफ खींच के अब हम इस पे फिर से काम करेंगे। तो फर्स्ट 3 चेन बना लेंगे हम एज डबल क्रोशे और फिर से जैसे 1 बनाई थी ऊपर 2 बनाई, अब हम इस पे 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इंक्रीज पैटर्न में। तो देखिए अब हमने यहाँ पे जैसे 3 बनाया है तो अब हम इसके आगे जो हमें ऐसे चेन्स नहीं करनी है, हमें यार्न ओवर करना है। और बैक साइड पे देखिए हमें ऐसी चेन बनी हुई मिल रही हमारी, तो उस चेन के अंदर हमें 4 डबल क्रोशे करने हैं, पीछे साइड पे करना है। देखिए यहाँ पर मैं बताती हूँ आप लोगों को, यार्न ओवर करेंगे और 4 डबल क्रोशे करेंगे। अब 4 डबल क्रोशे के बाद हम फिर से यार्न ओवर करेंगे और आगे साइड पे फिर से जो हमारा पैटर्न था 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे 3, तो हम वापस 2 डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे करेंगे फ्रंट साइड पे, आगे सामने साइड पे। तो देखिए दोस्तों हमारे ये 2 चेन पे 3 डबल क्रोशे बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम फिर से बैक साइड पे 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। जो बैक चेन हमें दिख रही है वहां पे 4 डबल क्रोशे। चार डबल क्रोशे के बाद फिर से हम फ्रंट साइड पे आ जाएंगे और फिर से हम जो चेन दिख रही हमें 2 चेन वहां पर हम 3 डबल क्रोशे करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये हर 2 चेन पे ऊपर 3 डबल क्रोशे करना है और बैक साइड पे 4 डबल क्रोशे करना है। तो इसी तरीके से हमें ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स हम ये पूरा जोड़ते हुए यहाँ तक आ गए हैं। तो अब हमें इसको लास्ट में स्लिप स्टिच लेना बाकी है। तो पहले हम लास्ट की जो बैक साइड चेन पे 4 डबल क्रोशे है उनको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फ्रंट साइड पे जो 3 चेन्स थी वहाँ हम इसका स्लिप स्टिच ले लेंगे।
देखिए ये 4 डबल क्रोशे हुए। अब हमने जो फर्स्ट सबसे पहले 3 चेन्स बनाई थी उसकी 3rd चेन पे हमें एक स्लिप स्टिच ले लेना है। ये हमारा राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही बना है जैसे मेरे पहले वाले स्क्वायर पे दिख रहा है। तो अब हम इस पे, जैसे ये राउंड है तो हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो उससे हमारा ये रेट्रो ग्रैनी स्क्वायर तैयार हो जाएगा। तो अब हमें इसके जो अगले स्टेप है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो जहाँ से हमने हुक को बाहर किया था वहीं पे हम 4 चेन बना लेंगे और वो 4 चेन हमारी पहली ट्रिपल क्रोचेट काउंट होगी। तो हम ये कॉर्नर बना रहे हैं, तो कॉर्नर में हमें 2 ट्रिपल क्रोचेट, फिर 2 चेन और फिर 2 ट्रिपल क्रोचेट इस तरीके से बनाना है। तो हमारे टोटल 4 ट्रिपल क्रोचेट कॉर्नर पे आएंगे। 2 ट्रिपल क्रोचेट के बाद 2 चेन, फिर 2 ट्रिपल क्रोचेट। तो बस इस तरीके से हमें करना है। तो ये हमारा दूसरा ट्रिपल क्रोचेट है। अब उसके बाद हम ले लेंगे 2 चेन और उसके बाद फिर से उसी स्पेस पे, उसी चेन की स्पेस पे फिर से हम और 2 ट्रिपल क्रोचेट ले लेंगे। ट्रिपल क्रोचेट या ट्रिपल क्रोचेट आप जो भी समझिए, TR मतलब हमको यान जो हुक पे यान को 2 बार यान ओवर करना है। लूप्स 2 बार लूप्स दिखनी चाहिए हमारे हुक पर, तो ये हमारा ट्रिपल क्रोचेट होता है। तो देखिए ये हमारा कॉर्नर बन गया है। अब उसके बाद की स्टेप्स आप याद रखिएगा कि नेक्स्ट वाली चेन पे फिर से हम एक ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने बनाई है ये पहले 2 ट्रिपल क्रोचेट, फिर 2 चेन, फिर से 2 ट्रिपल क्रोचेट के बाद नेक्स्ट वाली चेन पे भी एक ट्रिपल क्रोचेट और उसके बाद वाली चेन पर एक डबल क्रोशेट, फिर उसके बाद वाली चेन पर एक डबल क्रोशेट और उसके बाद वाली चेन पर हाफ डबल क्रोशेट, फिर उसके बाद वाली पर भी हाफ डबल क्रोशेट और उसके बाद जैसे 3 चेन्स दिख रही है हमें, तो यहाँ पे हम सिंगल क्रोशेट ले लेंगे। एक एक चेन पर एक एक सिंगल क्रोशेट। तो देखिए ये हमारा पैटर्न हमें, जैसे हमने यहाँ पे बनाया तो सेम ये साइड भी सेम ही फॉलो करना है हमें। तो अभी 3 सिंगल क्रोशेट के बाद फिर से 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, हर एक चेन पर एक हाफ डबल क्रोशेट। ये हमारा एक हुआ हाफ डबल क्रोशेट, ये दूसरा हाफ डबल क्रोशेट, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली चेन पर एक डबल क्रोशेट, फिर उसके बाद वाली चेन पर एक डबल क्रोशेट, फिर उसके बाद वाली चेन पर ट्रिपल क्रोशेट। और ये पूरे पैटर्न के बाद हम जो कॉर्नर पे लास्ट पहुंचते हैं एक ट्रिपल क्रोशेट के बाद, तो वहाँ हमें कॉर्नर लेना है। तो वहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशेट करेंगे, उसी चेन पर दूसरा डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन ले लेंगे और फिर से 2 ट्रिपल क्रोशेट।
देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा ये कॉर्नर बनता है। 2 ट्रेबल क्रोशे, 2 चेन, 2 ट्रेबल क्रोशे। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम ये पूरा पैटर्न फॉलो कर लेंगे तीनों तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा सेम पैटर्न फॉलो करते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हम यहाँ पे जो फर्स्ट हमने 3 चेन्स बनाई थी, वहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच करके ये स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए, ये हमारा एक राउंड इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है स्क्वायर का। तो अब हम उसके ऊपर फिर से, जैसे हमने ये सर्कल को स्क्वायर में कन्वर्ट किया, तो अब हम उसके ऊपर हर चेन के ऊपर डबल क्रोशे लेंगे। तो जैसे अभी हमने पैटर्न फॉलो किया था, उसके बाद जो सारी चेन्स हैं, तो अब हम यहाँ साइड पे है, तो हमें इसको कॉर्नर पे ले जाना है। ये 2 चेन आगे है हमारा कॉर्नर, तो हम स्लिप स्टिच करते हुए कॉर्नर पे पहुंचेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम कॉर्नर पे आ गए हैं। अब यहाँ से हम ले लेंगे 3 चेन ले लेंगे। तीन चेन के बाद हम एक डबल क्रोशे लेंगे। फिर उसके बाद 2 चेन लेनी है हमें, क्योंकि ये हम ये कॉर्नर बना रहे हैं, तो कॉर्नर पे हमारे डबल क्रोशेट का कॉर्नर है, तो 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशे। तो इस तरीके से हमारा ये नेक्स्ट राउंड वाला पैटर्न बन रहा है। 2 चेन के बाद एक डबल क्रोशे, अब ये दूसरा डबल क्रोशे। अब जो बाकी की चेन है हमारी, जैसे जितनी भी सब सारी चेन दिख रही है, तो हर चेन पे हमें डबल क्रोशे लेना है। हर चेन पे एक डबल क्रोशे। तो फ्रेंड्स, यही सेम पैटर्न हम सब जगह पर फॉलो करेंगे और कॉर्नर पे आके हमें 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे लेना है। बाकी सब चेन पर हम एक एक सिंगल डबल क्रोशे लेंगे और कॉर्नर पे 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम कंप्लीट करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो अब हमें ये जो फर्स्ट 3 चेन्स बनाई थी हमने, फिर से हम वहाँ पर एक स्लिप स्टिच दे देंगे और इस राउंड को भी क्लोज कर देंगे। तो हमारा ये बनकर कंप्लीट हो चुका है सेम इस तरीके से। अब हमें ये जो पिंक कलर वाला बॉर्डर है उसको लेना है। तो चलिए, पिंक कलर के बॉर्डर लगाकर अब हमारा ये लास्ट वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये पिंक कलर का यार्न ले लिया है। अब हम इसको स्लिप नॉट करेंगे और किसी भी एक कॉर्नर पर हम उसको अटैच करेंगे अपने स्क्वायर से। तो ये हम 3 चेन बना रहे हैं, तो फिर से वही सेम हमारा कॉर्नर बनेगा।
3 चेन के बाद एक डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे, और फिर बाकी सारी बची हुई जो बाकी की जो चेन्स दिखेंगी, तो उन चेन्स पर हम हर चेन पर डबल क्रोशे करेंगे। हर एक चेन पर एक डबल क्रोशे करना है हमें। तो दोस्तों हर चेन पर डबल क्रोशे करते हुए हम ये वाला राउंड भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट चेन है हमारी, जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी, वहाँ पर हम एक स्लिप ले लेंगे। और हमारा ये रेट्रो डेजी ग्रेनी स्क्वायर बनकर कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसका ये जो यान है उसको काट कर बैक साइड में इसको सिक्योर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये रेट्रो डेजी ग्रेनी स्क्वायर बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दूंगी। और आप लोग वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हो तो एक लाइक तो बनता है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे और भी बहुत प्यारे पैटर्न्स आने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।